देश का नंबर 1 रियलिटी शो और उसमें जाने का अवसर मिलना एक बहुत बड़ी बात है। और उसमें जब जाने के बाद सब लोगों ने इतना प्यार मुझे दिया, आपने देखा होगा 2 हफ्ते तक कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी मेरे द्वारा कि आपको लगे कि मैं कहीं भी गलत हूँ। लेकिन वहाँ लोगों को लगने लगा कि ये अलग कहीं से आए हैं और उन लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। कुछ लोगों ने, सब लोगों की बात मैं नहीं करूँगी, लेकिन कुछ लोगों ने स्वीकार नहीं किया और भेदभाव का शिकार मैं वहाँ हो गई और वहाँ पे मुझे टारगेट किया गया। एक किसान परिवार में जन्म होना, खुद मैं खेती करती हूँ, खुद अनाज उगाती हूँ, तो मैं अन्न का अपमान बिल्कुल नहीं कर सकती। वहाँ पे एक रूल बनाया हुआ था, 2 डस्टबिन रखे गए थे, हर कोई उसमें अनाज डालता था, 15-15 रोटियाँ भी डालता था। उसके बावजूद जब मैंने एक बाइट वो डाली, जो मैं रोते समय खा नहीं पाई, उसका बहुत बड़ा इशू बनाया गया। भाई वहाँ गाय भैंस तो बंधी नहीं थी कि मैं उसको खिला देती, वो वही कर सकते थे हम। और नियम ना तोड़ने की वजह से कि प्लेट को हम पानी से निकाल के रखते थे कि धोने वाले को परेशानी ना हो, बस यही कारण था कि वो टुकड़ा उस डस्टबिन में गया, क्योंकि वो अनाज के लिए ही था। डस्टबिन जो वेस्ट खाना होता था उसी के लिए था, उसमें मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ। आज भी मैं कहती हूँ मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ। पूरा मामला अगर देखा जाए तो उन लोगों ने मुझे टारगेट किया, 2-3 लोगों ने। मैं एक जगह बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी रोटी वाले मामले में। जो मेरे अपने जो दोस्त कहलाते थे, उन लोगों ने मुझे टारगेट किया अपने गेम को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरे लोगों को भी उसमें शामिल कर लिया। तब मैं हर्ट हुई थी, मैंने रो के चिल्ला के कहा था मुझे बिग बॉस के घर में नहीं रहना है। वो मैं चाहती थी कि बिग बॉस की, मैं फ़ैन रही हूँ शुरू से ही, तो मैं चाहती थी कि बिग बॉस एक अगर मुझे इनवाइट कर ही लिया गया तो क्यों ना जाके मैं बताऊँ कि एक किसान की बेटी जो सरकारी स्कूल में पढ़ के आज वहाँ तक पहुँची है, तो वो मुझसे लोग जाने। और आप भी अगर किसी गांव में किसी कोने में कोई लड़की बैठी है जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है, तो मुश्किल नहीं है। अगर आप दिल में ठान ले करने की, तो आप बिग बॉस जैसे बड़े रियलिटी शो का हिस्सा भी बन सकते हो और बहुत सारे अच्छे काम देश के लिए कर सकते हो। आप मुझे वहाँ दोष दे रहे हैं कि मैंने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जो नहीं करना चाहिए था। हम बाहर भी झगड़ा करते हैं, कोई भी करता है। अगर किसी के इज्जत पे आँच आ जाती है तो वो क्या उसको जवाब नहीं देगा? बिल्कुल देते हैं। तो ये जीवन की सच्चाई है, इसको स्वीकार करिए। वो उन लोगों की सोच है, पता नहीं कौन से ज़माने में जी रहे हैं। मैं धर्मेंद्र को भी बहुत पसंद करती हूँ, मैं सलमान खान को भी बहुत पसंद करती हूँ, और अली गोनी मेरे साथ काम कर रहा था, अच्छा दिखता है, वो एक्टर है, मैं उसको पसंद कर रही, वो सामने था, मैंने उसको कह डाला कि हाँ तुम मुझे अच्छे लगते हो, तो उसमें क्या बुराई है? सिद्धांत जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने ज्वाइन किया। साथ में मेरा एक्टिंग करियर भी चल रहा था, तो मैंने ज़्यादा ध्यान पार्टी को दिया क्योंकि वहाँ मुझे अच्छा लगता था काम करना। और वही मैं दोनों चीज़ें मेरे साथ साथ अभी चलाने वाली हूँ। और मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त मुझे यहाँ भी देना चाहिए, क्योंकि वहाँ मेरी जो खूबियाँ हैं बिग बॉस के घर में, सलमान जी चाहे तारीफ़ की हो मेरे डांस की, चाहे पंजाबी सिंगर हार्डी संधू जी आए थे उन्होंने तारीफ़ की हो, जब इतने बड़े स्तर पे आपको लोगों ने बोला है कि, तो इस लाइन में मुझे और आगे कदम बढ़ाना चाहिए मुझे लगता है। और अपने आप को थोड़ा सा ध्यान दे के थोड़ा अपना, तो उस पे मैं आगे थोड़ा चलूँगी। और राजनीति तो साथ साथ चल ही रही है, उस पे भी मैं अपना टाइम बराबर लूँगी। हाँ बिल्कुल सोचा है मैंने, और मैं घर देख रही हूँ अपने लिए मुंबई में, और मुझे लगता है यहाँ का वैसे भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं कई सालों से रेगुलर आ रही हूँ, हर साल कोई ना कोई शूट होता है तो मैं आती हूँ। जो 2-3 फिल्में मैंने की हैं, सीरियल किए हैं, तो मुंबई की जो हवा है, ये समुद्र जो दिख रहा है, बहुत अच्छा लगता है। जो जैसे ही मैं अभी बाहर निकली थी तो वो खुशबू मुझे मतलब अट्रैक्ट करती है मुंबई की। मेरी हॉबी है गाना गाना, डांस करना, तो वो टिकटॉक से अच्छा क्या हो सकता था। तो वो ऐप मैंने डाउनलोड किया और मैंने शुरू कर दिया, और वो करते करते मतलब सबने कहा कि इस पे आप कमा भी सकते हैं, लेकिन मैंने कोई पैसे वैसे कमाने पे ध्यान नहीं दिया, मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए किया और वो काफ़ी पॉपुलर रहा। हाँ, सलमान जी के साथ तो क्या बताऊँ मैं, मतलब शब्द ही नहीं है बयान करने के लिए। और मेरी बहुत बड़ी इच्छा पूरी हुई कि सलमान जी को देखना सामने से, और दूसरा उनसे बातचीत करना,
और उनको जब मैंने कहा कि आप मेरा नाम लिया करो तो उससे अगले हफ्ते की बात तो मेरे पे ही सारा कुछ वो उन्होंने बोला, चाहे कुछ भी बोला हो, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया भी बहुत अच्छे तरीके से, ऑफ कैमरा भी समझाया। तो उनके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे। सच में वो बहुत अच्छे इंसान है, जो जितने खूबसूरत वो दिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरती उनके दिल के अंदर है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।